आपका मेरे इस चैनल शिक्षावाणी विद अजय पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेटा 8 क्लास की एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे, जिसके अंदर बेटा पहला क्वेश्चन हमें ये कहा गया है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबरों को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहला नंबर क्या है बेटा, वो है 7/4 और सेकेंड नंबर है -5/6। तो आओ शुरू करते हैं कि इसको कैसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज अ स्केल। आपको एक स्केल लेना है, इस पे आपको क्या करना है अच्छा, उससे पहले भी एक काम ये है आपका कि पहले आप ये पता करो कि 7/4 को ना डिवाइड करा जाता है, यानी 7 को जब 4 से डिवाइड करा जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो अब आई थिंक इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका 4 बचेगा आपका 3 4 20.78 5 आ जाएगा। लगभग लगभग इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.75। अब 1.75 बेटा कहाँ से किसके बीच में आता है, ये आता है 1 और 2 के बीच में आता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली एक स्केल लेना है, स्केल से खींचना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे लिखना है आपको 0। यहाँ अच्छा, नीचे कितना है बेटा, नीचे आपका 4 लाइन है, ठीक है। जितनी लाइन है ना उतने ही पार्ट्स में ना हर एक नंबर के बीच में डिवाइड होगा। कैसे, देखो, एक पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया। यहाँ पे आपको 1 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से आगे एक पार्ट, दो पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा, यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पे हमने लिख देना है 0। अब हमें दिखाना है 7/4 को, तो जो पहला पार्ट था इसे हमने लिया 0, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 0/4। दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा 1/4, यहाँ पे अगला 2/4, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 4/4। 4/4 को जब आप काटोगे ना तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसलिए मैंने बेटा आपको 4 हिस्सों में कटवाया था। इसके बाद आएगा आपका 5/4, इसके बाद आएगा 6/4 और अगला आएगा बेटा 7/4 और यहाँ पे 8/4। जब 8/4 4 से अगर आपसे डिवाइड करोगे ना 8 को, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये जो 7/4 है इसको आपको क्रॉस करना है और यहाँ पे आपको गोला कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका 7/4 आ गया। अब इसी तरह से बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि माइनस का 5/6 है। अगर आपसे डिवाइड करोगे, अगर आपसे डिवाइड दोगे तो इसकी वैल्यू समथिंग 0.48 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये 0 और 1 के बीच में नंबर पड़ेगा, लेकिन कहाँ का, -1, यानी 0 और -1 के बीच में नंबर पड़ेगा। तो आज इसको हम लाइन पे ड्रॉ करते हैं। हमने अपना स्केल लिया सिंपल सा और हमने यहाँ पे एक लाइन खींची। पहले पॉइंट को जो है कि हमने ले लिया यहाँ पे 0, क्या ले लिया बेटा आपका यहाँ पे 0 ले लिया। अच्छा, नंबर बाद में लिख देंगे। अच्छा, इसके नीचे कितना है, 6 पार्ट है, यानी कि जैसे 0 और 1 के बीच में ना 6 हिस्से होंगे। तो पहला पार्ट कर दिया, दूसरा पार्ट कर दिया, तीसरा पार्ट कर दिया, चौथा पार्ट कर दिया, पांचवा पार्ट कर दिया और छठा पार्ट कर दिया। तो यहाँ हम लिखना है 0 और यहाँ पे लिख देना है 1। यहाँ पे आ जाएगा 0/6, यहाँ पे आएगा 1/6 माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, यहाँ पे 4/6, माइनस का यहाँ पे माइनस का 5/6, यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस का 6/6। तो 0 और -1 के बीच में हमने यहाँ 6 हिस्सों में लाइन को बांट दिया। और इसके आगे हमें लेना क्या है, हमें लेना -5/6। तो -5/6 कहाँ दिख रहा है, इस जगह पे लिख रहा है। तो इस जगह पे आपको कैसे क्रॉस करना है और यहाँ पे आपको गोला लगा देना है। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा कि रिप्रेजेंट करना है आपको माइनस का 2/11 को, माइनस का 5/11 को और माइनस का 9/11 को ऑन ए नंबर लाइन। मतलब कि एक ही नंबर लाइन पे इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, मैंने एक और चीज में इसमें बता चुका हूँ पहले कि अगर ऊपर वाला नंबर छोटा होगा तो इसका मतलब ये क्या है कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर वाला नंबर बड़ा था, यानी कि ये यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा ना, तो हमें जो है कि वहाँ पे देखना पड़ता है, वो आगे भी हो सकता है, 1 के आगे भी हो सकता है। लेकिन अगर जो है कि यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, मतलब कि ऊपर वाला नंबर छोटा रहेगा, तो क्या 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो सारे नंबर क्या है, नीचे वाले से छोटे हैं, नीचे वाले से छोटे हैं, नीचे वाले से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारे नंबर क्या है 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्केल लेना है, हमें इसे ड्रॉ करना है। इस जगह को हमने मान लेना है 0, इस पॉइंट को हमें जो है कि 0 मान लेना है। और यहाँ पे हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और ये 11। तो पहले वाले जो पॉइंट था, पहले वाले पॉइंट को हम यहाँ पे जी ले लेंगे 0, दूसरे वाले को, अब इसके आगे फिर हमें 11 पार्ट में बांटना था, तो 11 पार्ट में बट गया, तो यहाँ पे हमें कितना लिख देना है, -1 लिख देना है। पहला पार्ट ये होगा बेटा, यहाँ पे ये होगा -1/11, दूसरा होगा -2/11, तीसरा पार्ट होगा बेटा आपका -3/11, फिर 4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। यहाँ पे अगर आप 11 से 11 को डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है कि 1 आ जाएगा। तो हमें पहला पॉइंट क्या दिखाना है, पहला दिखाना है 2/11 को। तो 2/11 के लिए यहाँ हमने क्रॉस करा, इसके ऊपर हमने लिख दिया ए पॉइंट, भाई ये हमारा आ गया -2/11। अगला पॉइंट क्या है, -5/11। इस नंबर को अगर दिखाएंगे तो ये रहा -5/11, इसके ऊपर क्रॉस करके यहाँ बी लिख दो। अगला है -9/11, 9/11 ये रहा, इसे ऐसे कट करके यहाँ पे लिख देना आपको सी पॉइंट। तो आपको बेटा इस तरह से सारे नंबर आपको मिल गए यहाँ पे। अगला थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या गया बेटा, राइट 5 रेशनल नंबर। आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि क्या हो, जो 2 से छोटे हों। तो 2 से छोटे को नंबर लिखने हैं, तो 2 से छोटे रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। 2 से छोटा बेटा पहला नंबर हो सकता है 1 हो सकता है, कोई 1 से भी छोटा हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 भी एक रेशनल नंबर है। फिर इसका 0, 0 अपने आप में एक रेशनल नंबर है। फिर इसके बाद आ जाएगा -1, यहाँ -2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या आ गए, यहाँ से आपके 5 रेशनल नंबर आ गए, ठीक है, जो 2 से छोटे हैं। अगला कह रहा है बेटा चौथे क्वेश्चन में, फाइंड 10 रेशनल नंबर। आपको 10 रेशनल नंबर पता करने हैं बिटवीन -2 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में आपको नंबर पता करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर -2/5 एंड 1/2, दोनों को अलग अलग ले लो। अच्छा, इन दोनों का एक चीज यहाँ देखने वाली बात यह है बेटा कि इन दोनों का बेस सेम नहीं है, तो पहले इसको बेस सेम इक्वल, मतलब बेस इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हमने लिख दिया 2/5, इधर लिख दिया 1/2। इसके जो नीचे वाला है ना बेटा, ये जो इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से ना इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 5 जा कितना आ गया, 10 आ गया, 2 2 जा -4 आ गया। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 5 आ गया। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, 1 5 जा 5 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया। अगर आप 4 और 5 के बीच में आप नंबर निकालो, -4 से अगर आप जाओगे तो -3, -2, -1, और इस तरह से करते जाओगे -1 0 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 8 ही आपको आठ ही नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच में। हमें तो निकालने नंबर कितने हैं, हमें निकालने हैं 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, वो इधर भी और इधर भी। इससे क्या होगा, संख्या और बड़ी हो जाएगी भाई। तो 4 2 -8 आ गया, 10 2 20 हो गया। अच्छा, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हो जो मैंने अपलोड कर रखी है। यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया, यहाँ पे अब आएगा 5 2 10 आ गया। अब 10 2 कितना हो गया, 20 हो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि -7/20 आ गया। अभी हमारे पास रेशनल नंबर्स आ गए सारे, 7/20 हो गया, 6/-20 -6/20 हो गया, -5/20 हो गया, -4/20 हो गया, -3 जो है कि 20 हो गया, -2/20 हो गया, फिर 1/20, 2/20, 3/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4/20। तो इस तरह से ना डॉट बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं, पर हमने जो कितना नंबर यहाँ पे निकाल लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। अब 1.2 का हम 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब पढ़ते 5th क्वेश्चन में क्या लिखा गया। यहाँ लिखा गया बेटा फाइंड 5 रेशनल नंबर। आपको 5 ऐसे रेशनल नंबर पता करने हैं, ठीक है। इनके बीच में पता करना है, इनके 2 एंड 3 एंड 4/5 के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं, 2/3 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालने हैं, रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब पहले एक चीज यहाँ देखा करो कि पहले बेस सेम है या नहीं है। तो इनका बेस तो सेम नहीं है, तो पहले बेस सेम करना पड़ेगा।
तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4/5 का। तो इसके बेस सेम कराने के लिए इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 5 जा 10 आ गया, 5 3 जा कितना आ गया 15 आ गया, 4 3 जा 12 आ गया, और 5 3 जा 15 आ गया। तो यहाँ पे क्या 5 नंबर निकल रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे तो 10 11 और 12, यहाँ पर 1 ही नंबर निकल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ना दोबारा से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, दो से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 2 जा 20 और 12 2 जा 24, तो 24 आ गया। तो इससे यहाँ 20 और 24 के बीच में जो है कि सिर्फ 4 ही नंबर निकलेंगे, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। हम यहाँ पे ना 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा 4 से, जिससे हमें और अधिक नंबर प्राप्त हो सके। 4 से इधर भी, 4 से यहाँ पे भी। तो 10 4 जा 40, 15 4 जा 60, यहाँ पे 12 4 जा 48 और 15 4 जा 60। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर आएंगे, तो जो रेशनल नंबर आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, वो आगे बेटा इन दोनों के बीच में निकालना, 40 और 48 के बीच में। तो यहाँ आ जाएगा 41/60, अगला आ जाएगा 42/60, अगला है बेटा 43/60, 44/60, 45/60। तो हमें 5 बोला गया था, हालांकि हम और भी निकाल सकते हैं यहाँ, लेकिन हमें जो कि सिर्फ 5 ही बोला गया, तो हमने 5 यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म, पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, माइनस का 3/2 है एंड 5/3 है, इन दोनों के बीच में निकालना। तो क्या यहाँ पे बेस इक्वल है, बेस तो इक्वल नहीं है, तो पहले बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो बेस इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 माइनस का इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दो। 3 3 जा माइनस का 9 और 3 2 जा 6, और फिर यहाँ पे 5/3 ऐसे लिख देना है। तो इसके डिनोमिनेटर से इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दो। 2 3 जा 6 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 6/10 आ गया। तो क्या इसके पीछे नंबर आ जाएंगे 5। हाँ, यहाँ पे आराम से नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो है कि आराम से नंबर निकाल सकते हो। तो मैं थोड़े यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ जगह। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर आएंगे वो इस तरह से आ जाएंगे। -9 के बाद क्या आएगा, -8/6 आएगा। इससे पहले मतलब कि क्योंकि हमें प्लस की ओर जाना है ना, तो माइनस का 7/6 आ गया, माइनस का 5/6 आ गया, माइनस का 4/6 आ गया, माइनस का 3/6 आ गया, माइनस का 2/6 आ गया, माइनस का 1/6 आ गया। ठीक है भाई, मैंने ज़्यादा निकाल दिया, मुझे 5 ही निकालना था, 1 2 3 4 5, तो इसे भी रहने दो, बस इतना ही काफ़ी है। तो इतना हमारे पास ये 5 रेशनल नंबर आ गए। हम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, पर हमें इतना ही काफ़ी, जितना बोला गया उतना ही करना, फालतू अपना दिमाग नहीं चलाना है। ओके, चलो अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। भाई थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ बेटा आपका 1/4 है एंड 1/2 है। तो यहाँ पे क्या बेस इक्वल है, यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 और 1/2 यहाँ लिख देंगे। तो इसके जो न्यूमरेटर है इसके न्यूमरेटर से इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से सेकंड फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दो। तो 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, यहाँ पे बेटा इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, तो 4 2 जा 8 आ गया और 4 1 जा 4 आ गया। तो क्या हमें 5 रेशनल नंबर मिलते हैं, हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है बीच में। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 4 जा 12, तभी भी हमें वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर मिल पाएंगे। तो हम यहाँ पे ना 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि इनका बेस तो इक्वल हो ही गया है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो। 4 4 जा कितना है बेटा 16 आ गया, 8 4 जा 32, अब तो काफी नंबर निकल सकते हैं यहाँ पे। ये आ गया बेटा आपका 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 14/32। तो इस तरह से बेटा आपके नंबर आ गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन में कहा गया बेटा हमसे कि राइट
5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से ना बड़े 5 रेशनल नंबर को निकालना है। तो -2 से भाई क्या क्या बड़ा हो सकता है, और देखते हैं। कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो जो मतलब -2 से बड़ा हो। तो -2 से भाई जो पहला नंबर जो बड़ा होगा वो होगा -1, -1/2, यही बड़ा हो सकता है। ये मैंने रेशनल नंबर लिख दिया, हालांकि आप ये अब 0 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। पर कितना, 1 2 3 4 और 5, यहीं तक काफी है। इतने ही नंबर क्या हो गए, ये नंबर ही क्या है, इस -2 से क्या है बेटा, ये नंबर आपके बड़े हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले 7वें क्वेश्चन के ऊपर अपने। 7वां क्वेश्चन बेटा में लिखा हुआ है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। आपको जो है कि 10 रेशनल नंबर निकालना है 3/5 और 3/4 के बीच में। तो आओ इनको निकालते हैं। क्या पहली चीज तो हम वही चीज देखेंगे कि क्या इनका बेस सेम है। इनका बेस बेटा सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन नंबर्स को लिख लेते हैं, 3/5 एंड 3/4। 3/5 को हमने यहाँ लिख दिया सीधा, और 3/4 को भी यहाँ लिख दिया। तो अगर इनको हमें जो है कि सेम करना है, इनको लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर इसके डिनोमिनेटर से इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 4 जा 12 आ गया, और 5 4 जा 20 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 3। अब इससे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 और 15 आ गया। तो क्या इनके बीच में 10 और रेशनल नंबर निकालना पॉसिबल हो सकता है। तो हम निकालेंगे 12 के बाद 13 14, सिर्फ यहाँ पे 2 ही नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम जो कि इसे 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो 12 3 36 और 15 3 45, तभी भी यहाँ पे 36 और 45 बीच में 9 नंबर निकल पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 12 4 जा कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 आ जाएगा, 24 जा 80 आ जाएगा। यहाँ पे 15 4 जा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 24 जा 80 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो 10 रेशनल नंबर अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो 48 के बाद क्या गया बेटा, 49 आ जाएगा आपका। 49 अपॉन में 80, 50 अपॉन में क्या हो गया, 80 आ गया। 51 अपॉन में 80 आ गया। 52 अपॉन में 80 आ रहा है। 53 अपॉन में 80 आ रहा है। 54 अपॉन में 80 आ रहा है। 55 अपॉन में 80, 56 अपॉन में 80, 57 अपॉन में 80, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 58 अपॉन में 80। तो ये क्या हो गया, 10 रेशनल नंबर आ गए हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया यहाँ पे तो आंसर हमारा मैच हो नहीं रहा पीछे वाले से। तो आंसर मैच करने से मतलब क्या है, आंसर मैच करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में ना इन्फिनेटिव रूप से बहुत सारी संख्या निकाली जा सकती है। अगर आपको आंसर मैच करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो 82 जगह कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो 116 आ जाएगा आपका आंसर, और यहाँ पे जो है कि 96 आ जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका आंसर सीधे से निकल जाएगा। पर जो हमारा छोटे में ही काम बन रहा है, तो हम इसको बड़े में क्यों करें। ठीक है, आई होप मुझे यहाँ आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, इन्फॉर्मेटिव, जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ठीक है, अगर आपको फर्दर इंक्वायरी हो तो आप मेरे जो है कि फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मेरे सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में।